Hello and namaste. Do you know how bacteria reproduce so rapidly? I believe understanding this process can help us control infection and develop breath ट्रीटमेंट। मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी साइंस की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। हमारा जैसे कि सभी को पता है माइक्रोबायोलॉजी चल रहा है, जिसमें कि हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आते हैं? आपके वायरस है, बैक्टीरिया है और वायरॉट है, प्रियॉन्स है। ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोबायोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो इसमें वायरस का मॉर्फोलॉजी और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और किस तरह वो इन्फेक्शन करता है, और प्लांट वायरस, प्लांट डिसीज एंड एनिमल डिसीज, ये हमने सारा आपके पिछले पार्ट्स में किया हुआ है, क्योंकि हमारा 9 पार्ट है। तो आज हम बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के बारे में देखने वाले हैं। जिस तरह हमने वायरस का सारा सिस्टमेटिक किया कि कहाँ मिलता है, किसने वायरस फर्स्ट टर्म प्रपोज किया, किसने डिस्कवर किया, फर्स्ट वायरस कौन सा, ये सब तरह की वायरोलॉजी का हमने स्टडी किया। उसी तरह बैक्टीरियोलॉजी का भी हमने देखा कि किस तरह बैक्टीरिया टर्म किस साइंटिस्ट ने दिया था, फर्स्ट डिस्कवर बैक्टीरिया कौन सा था। तो इस तरह हमने क्या किया है, सिस्टमेटिक सभी चीज़ों को कवर करता हुए चल रहे हैं। तो हमारा रिप्रोडक्शन भी हो गया। अभी आज हम करेंगे बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन। अब बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन, जैसे कि आपको पता ही है कि बैक्टीरिया जो है कोई भी सेक्स ऑर्गन नहीं होते। तो इसमें क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो केवल ट्रांसफर होता है वन बैक्टीरियल सेल से अनदर बैक्टीरियल सेल में। तो इस तरह ये प्रोसीजर होती है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन होता है। मगर कैसे? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह यहाँ पर क्या होता है? जीन रिकॉम्बिनेशन होता है। जीन रिकॉम्बिनेशन जिस तरह हमने वायरस में देखा था, वायरस जीनोम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसी तरह आपका जो बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल होता है वो भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसमें? अपने रेप्लिकेशन में। तो देखते हैं हम रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो 3 प्रोसेस मिलती है रिप्रोडक्शन जिसके द्वारा आपका बैक्टीरिया करता है। पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसे कि वेजिटेटिव में हमें पता है बडिंग, बडिंग यानी कि कोई पेरेंटल सेल है वो क्या होगा कि रिबर्ड्स फॉर्म निकल आते हैं और उससे न्यू पेरेंटल सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर है बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में एक तरह से कहते हैं कि जो आपका सिस्ट है वो फॉर्म होता है, जो फेवरेबल कंडीशन में फ्यूज हो जाता है। तो ये मोस्ट कॉमन है बैक्टीरिया में। वेजिटेटिव में क्या है? आपका बाइनरी फ्यूजन भी होता है और आपका बडिंग भी होता है, बट मोस्ट कॉमन हमें देखने को मिलता है बाइनरी फ्यूजन। फिर हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे हमें पता है जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर्स, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या आती है? स्टेज आती है। एप्लेनोस्पोर जहां भी होता है वहां पर हमारे जो भी जाइगोट होंगे वो नॉन मोटाइल होंगे, और जहां जाइगोट शब्द आता है यहाँ पर जो स्पोर्स आता है वहां पर क्या होगा कि आपके जो भी स्पोर्स है वो मोटाइल है। याद रखना एप्लेनोस्पोर में क्या है? नॉन मोटाइल आपके स्पोर्स होते हैं, जबकि आपके जू स्पोर्स में जहां जू है, तो जू हम घूमने जाते हैं तो यहीं से आप ट्रिक बना लीजिएगा कि जू स्पोर्स यानी कि ये मोटाइल क्या है? मोटाइल स्पोर्स है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका जू स्पोर्स, एंडोस्पर्म, सिस्ट फॉर्मेशन और कॉनिडिया, ये 4 वे में होता है। इनको अभी हम 1 बाय 1 डिस्क्राइब करेंगे। अब आता है जीन रिकॉम्बिनेशन। जैसा कि मैंने बताया था कि कोई सेक्सुअल ऑर्गन नहीं होते हैं, तो इनमें इस तरह का क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल ही ट्रांसफर होता है दूसरे बैक्टीरियल सेल में, या फिर आपके जो भी आपका इसे क्या बोलते हैं? जीन रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, पैरासेक्सुअलिटी भी बोलते हैं, या जीन रिसफरिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिसफरिंग, या शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आपके 3 प्रोसीजर से होता है। ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांजेक्शन होता है, और आपका लास्ट वन कॉन्जुगेशन। तो यहाँ हमने देखा कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन के कितने आपके 3 मेथड होते हैं। वेजिटेटिव मेथड में आपके 2 हैं, बाइनरी फ्यूजन है और आपका बडिंग है। तो मोस्टली हमें कौन सा देखने मिलता है? कॉमन बाइनरी फ्यूजन देखने को मिलता है। इसी तरह असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसमें भी आपके 4 वे से होता है, वाया 4 स्टेप्स, 4 डिफरेंट मेथड होते हैं
आपके कौन कौन से होते हैं, एक तो जूस्पोर्स होता है और आपका कॉनिडिया होता है और आपका एंडोस्पोर्स और सिस फॉर्मेशन। इसी तरह आपका जीन रिकॉम्बिनेशन को जीन रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, या फिर इसे शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं, या फिर इसे क्या कहते हैं, जीन रिशिफ्टिंग मेथड भी बोलते हैं। ये भी आपके क्या है, 3 प्रोसेस से होता है, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और आपका लास्ट वन क्या है, ट्रांसफार्मर, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन। तो ये हमारे क्या है, डिफरेंट टाइप से जहाँ से क्या होता है, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है। अब हम देखेंगे कि वन बाय वन। वेजिटेटिव में आपका 2 टाइप है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या था, फिजिंग, बडिंग एंड बाइनरी फिजर। तो बडिंग में क्या हुआ कि ये कोई पेरेंटस सेल है, उसी में एक बड निकल आया, ये बड का फॉर्मेशन होता है। ये बड कुछ इसी से न्यूट्रिशन लेती है और कुछ टाइम पीरियड क्या होती है, पेरेंटस सेल से अलग हो जाती है और एक न्यू सेल का फॉर्मेशन करती है। अब बाइनरी फिजन में आपका पेरेंटस सेल है, इसका ही प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, 2 पार्ट में डिवाइड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, 2 पार्ट में क्या हो जाती है, डिवाइड होने लगती है और ये 2 आपके न्यू सेल्स फॉर्मेट हो जाते हैं। अब आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। ये हमारा 4 वाया था, इंडोस्पोर्स, जूस्पोर्स और आपका सिस्ट फॉर्मेशन और आपका क्या था, जूस्पोर, इंडोस्पोर, सिस्ट और कॉनिडिया। तो आपका जो इंडोस्पोर्स में क्या है कि ग्राम नेगेटिव जो पॉजिटिव बैक्टीरिया है, कल हमने पढ़ा है तो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इसमें आपका फेरस एंड कैल्शियम, ये क्या होता है, डाइपोलियोनिक एसिड्स इसका फॉर्मेट करते हैं और आपका क्या होता है, पेरेंटल सेल में क्या होता है, सारा प्रोटोप्लाज्म कलेक्ट हो जाता है। जो स्पोर्स, मोटाइल स्पोर्स, बोला कि जहां जो स्पोर्स आएगा, जो यानी कि घूमने जाते हैं तो जो मोटाइल स्पोर्स, राइजोबियम बैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल है। वहीं आपका कॉनिडिया या कॉनिडियो स्पोर बोलते हैं। इन फिलामेंटस बैक्टीरिया, ये कैसे होते हैं, फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं, लाइट है, ये एक्टिनोमाइसिटीज क्लास के मेंबर होते हैं, जिसमें आपका फ्रेंकिया आता है। क्या आता है, फ्रेंकिया आता है। तो ये मोस्टली क्या एक्टिनोमाइसिटीज के क्लास के मेंबर होते हैं। फिर है सिस्ट फॉर्मेशन। सिस्ट फॉर्मेशन में क्या है, होल प्रोटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर। क्या है, पूरा जो भी बैक्टीरिया सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म है पूरी तरह से कवर हो जाता है मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर से। इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं, जिस स्ट्रक्चर से हुआ। और ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आती है, ये अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है कि इसका प्रोटोप्लाज्म, बैक्टीरिया सेल का प्रोटोप्लाज्म मल्टी लेयर्ड सेल में क्या हो जाता है, कवर हो जाता है, इसी को सिस्ट बोलते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो यहाँ क्या होता है, सिस्ट ब्रेस्ट हो जाती है, ब्रेक हो जाती है और स्पोर्स बाहर रिलीज हो जाते हैं। इसका एग्जांपल है मोस्टली बैसिलियस बैक्टीरिया। जितने भी आपके बैसिलियस बैक्टीरिया है वो इसी तरह का रिप्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पर आपके रिप्रोडक्शन की 2 मेथड एक्सप्लेन हो गई है। आपकी वेजिटेटिव, जिसमें कि आपका बाइनरी फिजन और आपका क्या था, बडिंग था। बडिंग यानी कि पेरेंटल सेल में ही बड का फॉर्मेशन होता है और कुछ टाइम तक वो उससे न्यूट्रिशन लेती है। कौन, बड सेल जो होती है वो किससे, बड जो फॉर्मेट हो रही है वो पेरेंटल से सेल से ही न्यूट्रिशन लेगी और कुछ टाइम बाद वो अलग डिवाइड हो जाती है। और बाइनरी फिजन में क्या होता है कि जो पेरेंटल सेल का साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे कंडेंस होने लगता है और जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है वो भी क्या होती है कि इसमें पॉचेस बनने लगते हैं और ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। अब आता है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि आपका एंडोस्पोर्स था। एंडोस्पोर्स में आपकी मोस्टली क्या है कि कौन सा आपका जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इस तरह के रिप्रोड्यूस का मेथड अपनाते हैं। इसमें क्या होता है कि इनमें जो एसिड्स होते हैं, डाइपोलियो एसिड्स, जो कि आपका फेरिक और कैल्शियम, इसका डाइपोलियोसिनिक एसिड इसी से फॉर्मेट होता है। जो स्पोर्स है, मोटाइल स्पोर्स है। अब इसमें क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया आता है। इसकी कॉनिडिया या कॉनिडियो स्पोर्स, इसमें ऐसे बैक्टीरिया आते हैं जो कि आपके एक्टिनोमाइसिटीज के मेंबर होते हैं, जैसे कि फ्रेंकिया। और लास्ट है आपका सिस्ट फॉर्मेशन।
तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, जब बैक्टीरिया सेल को खाना वाना नहीं मिलता है तो जो प्रोटोप्लाज्म उनका होता है वो क्या होने लगता है, कंडेंस होने लगता है और इस तरह बहुत सारी सेल्स लेयर बन जाती है, मल्टी लेयर्ड सराउंडेड जो स्ट्रक्चर बनता है उसे सिस्ट बोलते हैं। जब ये फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये ब्रेक, मोस्टली आपके जो बैसिलियस बैक्टीरिया होते हैं वो इन्हीं सब में तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। आप देखेंगे हम कौन सा जी रिकॉम्बिनेशन मेथड देखने से देखेंगे, उसके साथ ही हम कुछ टर्मिनोलॉजी भी देखेंगे। अब देखते हैं तीसरा वाला आपका जो क्या है आपका जीन रिकॉम्बिनेशन क्या है, या इसे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। आपका क्या है, रिप्रोडक्शन के मेथड है बैक्टीरिया के, आपका सेक्सुअल हो चुका, वेजिटेटिव हो चुका, अब हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इसमें भी आपके 3 मेथड आते हैं, 3 प्रोसेस आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आता है और कॉन्जुगेशन आता है, ट्रांसडक्शन आता है। ट्रांसफॉर्मेशन साइंटिस्ट ग्रिफिथ ने दिया था, किसने दिया था, ग्रिफिथ ने आपका 1928 में दिया था। किस बैक्टीरिया पे दिया था, आपका स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, इस पे दिया था। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉन्जुगेशन लैडरबर्ग एंड टैटम ने दिया था ई कोलाई पे, किस पे दिया था, ई कोलाई पे। वही ट्रांसडक्शन जो है वो जिंडर एंड लैडरबर्ग ने दिया था, जिंडर एंड लैडरबर्ग ने साल्मोनेला टाइफीमेरियम इस पे दिया था। समझ आया कि किस बैक्टीरिया पे कौन से साइंटिस्ट ने दिया था। तीनों मेथड आपके क्या है, साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किए हैं। ग्रिफिथ ने 1928 में दिया है स्ट्रेप्टोकोकस पे, और आपका लैडरबर्ग और टैनम ने किस पे दिया है, ई कोलाई पे। और ट्रांसडक्शन जो है जिंडर एंड लैडरबर्ग ने आपका किस में दिया है, साल्मोनेला बैक्टीरिया पे दिया है। अब देखिए, जब हम ये ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन आपको ये एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, उससे पहले हम कुछ आपको टर्मिनोलॉजी बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्ट यूज कर देंगे तो आप बोलोगे कि ये कहाँ से आए मैडम। तो यहाँ पर ट्रांसडक्शन और आपके ट्रांसफॉर्मेशन और कॉन्जुगेशन, इन सभी में हम कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, तो वो टर्मिनोलॉजी को पहले हम देखते हैं। टर्मिनोलॉजी क्या है आपका, कहीं आपको F+ देखने को मिलेगा, F- देखने को मिलेगा, और F- इसे बोलते हैं F प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं, ऊपर डैश है तो इसे F प्लाज्मिड बोलेंगे। एपिसोम और आपका HFR का मतलब है हाई फर्टिलिटी रेट। क्या है, हाई फर्टिलिटी रेट। तो हम ये टर्मिनोलॉजी देखते हैं। जब आपका ये बैक्टीरिया सेल है, इसमें केवल आपका क्या है, जीनोम है, जेनेटिक जीनोम है, तो यहाँ पर क्या है, F प्लाज्मिड नहीं, यहाँ पर F प्लाज्मिड भी है इस तरह, ये F+। तो F+ है, F+ का मतलब है कि उसका जेनेटिक जीनोम के साथ साथ जो मेन जीनोम है उसके साथ साथ F प्लास्टिड भी उस बैक्टीरिया सेल में है। अब आता है F-, तो इसमें क्या है, आपका मेन जीनोम है और आपका क्योंकि ट्रांसफर होता है तो किसी किसी में क्या होता है, मेन जीनोम भी चला जाता है। नहीं तो जो ये आपका F प्लास्टिड है, यही आपके क्या है, डबल लेयर्ड होता है, सर्कुलर, इसी का एक फ्रेगमेंट जाता है। अभी हम देखेंगे, जब डिटेल देखेंगे तो हम वहां पर आपको सारा बताएंगे कि किस तरह। आपका F+ है तो क्या है आपका, कि मेन जीनोम के साथ साथ F प्लाज्मिड भी उसमें मिलता है। और F- है तो केवल आपका मेन जीनोम है, F प्लाज्मिड क्या है, एब्सेंट है, या हम कह सकते हैं नो F प्लाज्मिड। अब आता है F-, इसको बोलते हैं F'। क्या बोलते हैं, F' बोलते हैं। अब ये F' जो है, इसमें क्या है कि जो मेन जीनोम है उसी से आपका F प्लाज्मिड लगा रहता है। कभी कभी क्या होता है कि जो मेन जीनोम है उसी से लगा होता है, और कभी कभी जो ये मेन जीनोम है वो क्या होता है, F प्लास्टिड से जुड़ा हुआ होता है। दोनों ही कंडीशन हो सकती है F- में। F- यानी कि F' में F+ में क्या बोला कि मेन जीनोम के साथ साथ F प्लास्मिड भी होता है, और F- में क्या बोला हमने कि मेन जीनोम होता है, F प्लाज्मिड अपसेट होता है। अब आया F', जिसे हम F- बोलते हैं। इसमें 2 कंडीशन होती है, एक तो ये होती है कि मेन जीनोम से F प्लास्टिड उसमें कुछ पार्ट आपका अटैच होता है, और कभी कभी क्या होता है, F प्लास्टिक से क्या होता है, प्लास्टिक में आपका मेन जीनोम का कुछ पार्ट ऐड होता है। दोनों ही कंडीशन देखो, मेन जीनोम हैविंग सम पार्ट ऑफ F प्लास्टिक प्लाज्मिड, और F प्लाज्मिड हैविंग सम पार्ट ऑफ जीनोम। समझ आया कि जीनोम का कुछ पार्ट F प्लाज्मिड में होता है और F प्लाज्मिड का कुछ फॉर्म इसमें होता है, तो ये क्या हो जाता है, F' हो जाता है। F', अब इसको, इस F' को सुपर मेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुपर मेल। अब आया एपिसोम। एपिसोम जो मेथड था वो किसने दिया था,
जैकब एंड वॉलमैन, साइंटिस्ट याद रखना है कि एपिसोम का मेथड किसने दिया है आपको, जैकब एंड वॉलमैन ने 1958 में। इन्होंने क्या बताया कि आपका मेन जीनोम और आपका एफ प्लाज्मिड दोनों ही है, क्या है ये है आपका एफ प्लाज्मिड, ये दोनों एक बैक्टीरिया सेल में प्रेजेंट है। क्या होता है अभी कि इसमें आपका एफ प्लाज्मिड का कुछ पार्ट आपका मेन जीनोम में लग गया, तो एफ प्लाज्मिड इंटीग्रेटेड इंग्रेडेड विथ मेन जीनोम, तो इसी को एपिसोम बोलते, क्या बोलते हैं, एपिसोम, एपिसोम बोलते हैं। और दिस टाइप ऑफ सेल, अब इसमें एपिसोम मिल रहा है, तो अभी क्या है, इस सेल को क्या बोलेंगे, कंटेन एपिसोम, इसको एपिसोम बोलेंगे। और एपिसोम वाली जो सेल होती है उसकी हाई फर्टिलिटी रेट होती है, यानी कि HFR, क्यों, क्योंकि उसे मेन जीनोम के साथ आपका एफ प्लाज्मिड भी ऐड है। समझ लगा यहाँ पर, ये अभी ये हो गया। जिस तरह आपने देखा कि कैसे आपकी टर्मिनोलॉजी है, एफ डैश, एफ प्लस और एफ माइनस और आपका एपिसोम, एपिसोम यानी कि मेन जीनोम में कुछ पार्ट आपका एफ प्लाज्मिड का। अब जब एफ प्लाज्मिड का कुछ पार्ट ऐड रहता है तो इस तरह की बैक्टीरिया सेल जो होती है वो HFR के रिस्पॉन्सिबल हो जाती है, यानी कि हाई फर्टिलिटी रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। अब देखते हैं हम कि अगर कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, ये आपका बैक्टीरिया सेल है, कोई वायरल DNA इधर आया, तब इसमें जो ये आपका वायरल DNA अटैच हो जाता है तो इसे लाइसोसिन सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइसोसिन बोलते हैं। और इस तरह की ये एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, प्रोफेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोफेज। समझ आया। जब बैक्टीरिया सेल में वायरस इन्फेक्शन होता है तो वायरल जो होता है बैक्टीरिया, अब ये क्या है, एक वायरस सेल है और इसमें आके बैक्टीरिया लग रहा है, इसका एपिसोम इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इसको हाँ वहां पर एपिसोम बोला था, और यहाँ पर मेन जीनोम के साथ अगर DNA आके ऐड हो जाता है तो क्या बोलेंगे, प्रोफेज बोलेंगे। और इस तरह की सेल को लाइसोसिन बोलेंगे, ये वायरस में। फिर आपका आता है सेक्स डक्शन या आपका एफ डैश डक्शन, ये क्या होता है, देखो अभी हमने टर्मिनोलॉजी आपको बताई थी, एफ प्लस क्या था कि उसे मेन जीनोम के साथ एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, और उसी तरह आपका एफ नेगेटिव में क्या था कि मेन जीनोम होगा, एफ प्लाज्मिड एब्सेंट होता है। और एफ डैश या एफ प्राइम, इसमें क्या बताया था कि कभी कभी क्या होता है, मेन जीनोम में आपके एफ प्लाज्मिड की कुछ पार्ट ऐड होता है, या फिर कभी कभी जो आपका एफ प्लाज्मिड उसमें मेन जीनोम का हो जाता है। तो इसमें देखो सेक्स डक्शन में क्या होता है, अगर हम एफ प्राइम का एफ नेगेटिव के साथ क्रॉस कराते हैं, या HFR यानी कि हाई फर्टिलिटी रेट, इसका हम एफ नेगेटिव के साथ कराते हैं, तो देखो FHR क्या है, ये एपिसोम वाला सेल है बैक्टीरियल, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है कि मेन जीनोम में आपका एफ प्लाज्मिड का कुछ पार्ट लगा है, तो ये क्या है, हाई फर्टिलिटी रेट है। अब ये एफ नेगेटिव का मतलब हमने क्या बताया था कि मतलब ये एफ प्राइम यानी कि लगा हो भी सकता है, नहीं भी लगा सकता है, इसमें नहीं लगा है, तो यहाँ क्या होगा, ये होने के बाद जो यहाँ पर सेल प्रोड्यूस होगी उसमें एफ प्राइम होगी, दो एफ प्राइम का फॉर्मेशन होगा। इसी तरह जब हम एफ प्राइम और एफ नेगेटिव के साथ करेंगे तो भी हमारा फॉर्मेशन 2 प्राइम बैक्टीरिया सेल का ही होगा। तो ये क्वेश्चन होता है कि सेक्स सेक्शन में आपके कितने प्राइम सेल्स बनती है, तो आपको बताना है 2 प्राइम सेल बनती है, कितनी, 2 प्राइम सेल। तो इस पार्ट में हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही कंप्लीट हो पाया। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे आपका जो जीन रिकॉम्बिनेशन है उसके तीनों, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉन्जुगेशन, ये तीनों हम देखने वाले हैं। और टर्मिनोलॉजी को भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि अभी हम डायरेक्ट सेल बनाएंगे और वहाँ ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन, तब आपको याद होना चाहिए कि मैंने क्या बताया है कि मतलब आपका एफ नेगेटिव का क्या मतलब होता है, एफ पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, और आपका क्या से एपिसोम कहाँ बन रहे हैं और लाइसोजन सेल्स कहाँ बन रही है। अगर वायरस सेल में कोई बैक्टीरिया आके इन्फेक्शन करता है तो बैक्टीरिया का जो जीनोम है आपके वायरल जीनोम के साथ अटैच हो जाता है, तो उसे बोलते हैं प्रोफेस। वो करने, ये हमने आपको वायरल जब पढ़ा रहे थे वायरस के बारे में तब वहां पढ़ा है, मगर यहाँ पर भी हमने
कोरिलेट कर दिया ताकि आपको याद रखने में कंफ्यूजन ना हो कि जब हम वायरल के साथ जीनोम डीएनए, जब बैक्टीरियल जीनोम के साथ डीएनए मिलता है तो क्या होता है, वहां पर प्रोफेस होता है। और जब आपका बैक्टीरिया के मेन जीनोम से एफ प्लाज्मी का जीनोम मिलता है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर आपका एपिसोम होता है। आपको किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एपिसोम कहाँ है, एपिसोम आपका क्या है, जीनोम, मेन जीनोम में कुछ पार्ट आपका एफ प्लाज्मिड का, और आपका प्रोफेस कहाँ है, वायरल सेल में कुछ पार्ट आपका जेनेटिक, किसकी जेनेटिक मटेरियल, बैक्टीरिया का, तो वहां पर आपका क्या होता है, प्रोफेस होता है। इस तरह की सेल को लाइसोजन सेल कहते हैं। समझ लगा। इसी तरह आपको हर चीज को वहीं पर कंसेप्ट, जहां डाउट है वहीं पर आपको डाउट दूर करना है। ये वेट नहीं करना है कि आगे स्टेप में हमें ये क्लियर हो जाएगा, जहां आया है वहीं पे करना है। और बडिंग और बाइनरी फिजन में भी माइन्यूट सा है। बडिंग में आपका क्या है कि पेरेंटल सेल में आउटग्रोथ बड्स निकल आती है, वो कुछ टाइम तक तो पेरेंटल सेल से ही न्यूट्रिशन लेती है, बाद में वो क्या हो जाती है, डिवाइड हो, अलग हो जाती है। और बाइनरी फिजन में भी आपका क्या है, प्रोटोप्लाज्म से ही उसे मिल रहा है। सिस्ट फॉर्मेशन में क्या है कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है अनफेवरेबल कंडीशन में कंपैक्ट होने लगता है, मल्टीलेयर्ड बनाता है, जिसे सिस्ट बोलते हैं, जो कि फेवरेबल कंडीशन में आके ब्रेक हो जाती है। समझ लगा।